90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं किसान चौपाल। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं पशुओं की कुछ बीमारियों की। जी हाँ, पशु किसानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हर अलग अलग प्रकार के पशुओं से अलग अलग काम लिए जाते हैं और वह अलग अलग काम आते हैं, जैसे कि लाइवस्टॉक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, एपीकल्चर और भी कई प्रकार की। लेकिन आज जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं हमारे मवेशी, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। तो आज हम इनसे जुड़ी एक ऐसी बीमारी की बात करने जा रहे हैं जिसका कई बार पशुओं को सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी समस्या हो सकती है और कई बार इसका भारी अंजाम भी उठाना पड़ सकता है। तो आज जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो है FND, फुट एंड माउथ डिजीज़। यह जानवरों में होने वाला एक वायरल रोग है जिसे अंग्रेजी भाषा में फुट एंड माउथ डिसीज़ कहा जाता है। यह तेजी से फैलने वाला यानी कि संक्रामक रोग है जो प्रभावित जानवर के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। खुरपाक मुंहपाक रोग, इसे हिंदी में कहा जाता है खुरपाक मुंहपाक रोग, गाय, भैंस, भेड़ और अन्य कई ऐसे जानवरों में होता है जिनके पैर में 2 खुर होते हैं। यदि भैंस खुरपाक मुंहपाक रोग से ग्रसित हो तो उसके दूध की उत्पादन काफी हद तक कम हो जाती है। इस रोग से ग्रस्त कुछ भैंसें ठीक होने के बाद भी शारीरिक रूप से काफी कमजोर रहती है। अब बात ये आती है कि इस रोग के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये रोग आपके या किसी पशु को हो रखा है? आप इसके सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे? तो मैं बता दूं कि इस रोग के नाम से ही जाहिर होता है कि यह मुख्य रूप से जानवरों के मुंह व खुर के हिस्सों में प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ मामलों में इससे थन व शरीर के अन्य हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। भैंस को खुरपाक मुंहपाक रोग होने पर उसके खुर के बीच या मुंह या जीभ पर छाले हो जाते हैं। यह छाले गंभीर घाव व फफोले बना देते हैं। कुछ मामलों में यह घाव पूंछ व थन आदि जैसे अंगों पर भी विकसित हो सकते हैं। यह लक्षण भैंस को संक्रमण होने के 2 से 4 दिन के भीतर दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा खुरपाक मुंहपाक रोग में भैंस के अंदर कई स्वास्थ्य संबंधी लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना, 2 से 3 दिन तक तापमान बढ़ा रहना, मुंह व जीभ पर छाले बन जाना, खाना पानी कम हो जाना, दूध का उत्पादन कम हो जाना। ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपके सामने आते हैं तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र के अंदर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि देरी का बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपके सामने ये बीमारी पाई जाती है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र अपने पशु को ले जाएंगे। लेकिन कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, अपने पशुओं को बचा सकते हैं इस बीमारी से? तो यह एक वायरस है। अन्य वायरसों की तरह एफ्थोवायरस से होने वाले संक्रमण की रोकथाम करने का भी कोई घरेलू तरीका नहीं है। हालांकि कुछ प्रकार के टीकाकरण उपलब्ध हैं जिनकी मदद से खुरपाक मुंहपाक रोग से बचाव किया जा सकता है। इसका कारण बनने वाले सभी वायरसों की रोकथाम किसी एक टीके से नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, इन वायरसों के लिए किया जाने वाला टीकाकरण एक सीमित समय के लिए ही बचाव करता है। इस टीके के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए आपको अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर संपर्क करना है। चलिए, इसी के साथ हम एक अगली बीमारी की बात करते हैं। अब
अगली बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पॉक्स। जी हाँ, जैसे इंसानों में पॉक्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, वैसे पशु भी इनके शिकार हो जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके आजकल बहुत सारे केस सुनने को मिल रहे हैं। इसीलिए हमने इस बीमारी को अपने कार्यक्रम में चूज किया है ताकि हम कुछ आपको इसके बारे में बता सके, जागरूक कर सके। यह बीमारी का असर लगभग 7 दिन तक रहता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन यह परिवर्तित नहीं हो सकती। जैसे कि अगर एक भेड़ इस बीमारी से ग्रसित है तो वह एक गाय को इस बीमारी के संक्रमण में या फिर एक गाय को संक्रमित नहीं कर सकती। यह सभी उम्र के पशुओं के अंदर पाई जा सकती है, लेकिन कम उम्र के पशुओं में ये गंभीर भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं हम उसके बारे में आपको बता दें। अचानक से तेज बुखार आना, आंख और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुंह से लार का निकलना, भूख न लगने के कारण खाना पानी छोड़ देना, शरीर के बाल सहित आंखों के चारों ओर, पेट के पास, पूंछ के नीचे लाल रंग के फफोले पड़ना, जो कि बाद में चेचक का रूप ले लेते हैं। गर्भवती पशुओं का गर्भपात होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी से बचाव या इसका रोकथाम क्या हो सकता है। तो जैसे कि ये बीमारी ज़्यादातर बकरियों को प्रभावित करती है, बकरियों को संक्रमित करती है, तो हम आपको बता दें कि इसके रोकथाम के लिए 3 से 5 महीने की उम्र की सभी बकरियों को पहला टीका और तीसरे सप्ताह के बाद दूसरा टीका लगाना चाहिए। इस रोग का टीका प्रतिवर्ष दिसंबर से जनवरी के बीच लगाना चाहिए। पशुओं को खुले व हवादार स्थान पर रखना चाहिए। फिनाइल के घोल से बाड़ों की साफ सफाई करनी चाहिए। स्वस्थ पशु को रोगी पशु से दूर रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनका ध्यान रखकर आप अपने पशु को इस बीमारी से बचा सकते हैं, या फिर संक्रमित पशु को दूसरे संक्रमित पशुओं को दूसरे पशुओं से दूर रखकर संक्रमण फैलने से बचा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम किसान चौपाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।